संत पापा बेनेडिक्ट 15वें के प्रेरित एक पत्र मैक्सिमस इलूद की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संत पापा फ्रांसिस ने अक्टूबर 2019 को विशेष मिशनरी महीने के रूप में घोषित किया है। संत पापा फ्रांसिस ने इस विशेष महीने के लिए विश्वव्यापी ख्रिस्तीय कलीसिया को मिशनरी के रूप में चुना है। गैर विश्वासियों के बीच सुसमाचारीकरण पर जनजागरूकता फैलाने और नए उत्साह के साथ सुसमाचार की घोषणा करने की भावना को मजबूत करना ही संत पापा बेनेडिक्ट 15वें के 100 वर्ष पूर्व प्रकाशित प्रेरिताय पत्र मैक्सिमम इलूद का सार है। संत पापा फ्रांसिस के हाल ही में प्रकाशित प्रेरिताय प्रवचन इवेंजली गौडियम में मिशनरी जीवंतता का वर्णन इस प्रकार है। मिशन के विशेष महीने का विषय है अभिषिक्त एवं प्रेषित। इसमें ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए विश्वास के प्रस्ताव के रूप को समझने पर विशेष जोर दिया गया है। विशेष मिशनरी महीने के लिए एक विशेष रूप से निर्मित चिन्ह में अपने 5 पारंपरिक रंगों के साथ 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व कर रहा एक मिशनरी क्रूस है। इस चिन्ह के साथ 2 शब्द हैं, अभिषिक्त एवं प्रेषित, जो प्रत्येक ईसाई के 2 विशिष्ट तत्वों को इंगित करता है, बपतिस्मा एवं सुसमाचार का प्रचार। कलीसिया का मूल स्वभाव ही मिशनरी है। जो कलीसिया सुसमाचारीकरण का कार्य नहीं करती वो निर्जीव हो जाती है और धराशायी होकर नष्ट हो जाती है। कलीसिया के इस सबसे बुनियादी कर्तव्य को कुछ लोग पारंपरिक तरीकों से और कुछ लोग नए तरीकों से संभालते हैं। परिवर्तनकारी और जीवन को बदल देने वाले अनुभव पर आधारित सुसमाचारीकरण के नए तरीकों को इन दिनों अपनाया जा रहा है। Mission is the joy of sharing God, the sharing of the gospel. October 2019 is celebrated as Extraordinary Missionary Month in order to revive the missionary zeal of Christians all around the globe. कलीसिया के सामाजिक प्रेरिताई सेवा कार्य द्वारा यीशु के सेवा कार्य को जारी रखा गया है। गरीबों, बीमारों और निराश रहने वाले लोगों के बीच हमारी सांत्वनापूर्ण उपस्थिति और चुनौतीपूर्ण कार्यों के माध्यम से इस प्रकार का सुसमाचारीकरण बरकरार है। गरीबों में सबसे गरीब व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति को पहचान कर हमारी धर्मार्थ संस्थाएं प्रभु के लिए गवाही देती हैं। मदर तेरेसा जैसी दयालु व्यक्ति और हमारी संस्थाएं लाखों लोगों के लिए प्रकाश की किरण रही है और उन्होंने प्रभु की घोषणा की है। The primary duty of a Christian is to share the joy of the gospel. Like faith, conversion is also a gift of God. Our principal aim is not to convert someone, but to proclaim the good news through our words and actions. Conversion is left to the grace of the Lord and the free choice of the individual who hears the gospel. कलीसिया का भविष्य जीवंत युवा ही है। कलीसिया युवाओं के नेतृत्व एवं विकास के लिए और उसमें चरणबद्ध तरीके से प्रगति पाने तथा जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मार्गदर्शन करती है।
हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए अग्रणी कैथोलिक शिक्षण संस्थाओं ने सराहनीय योगदान दिया है। अमीरों और गरीबों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कलीसिया सबसे आगे रही है। पहले ये सेवा शहरों में ही सीमित थी, लेकिन अब हमारी शिक्षा संस्थाएं हमारी मातृभूमि के दूर दराज गांवों में भी गरीब बालक बालिकाओं को शिक्षा दे रही है। दुनिया में परिवारों के निर्माण के लिए कलीसिया प्रतिबद्ध है और टूटे हुए परिवारों को जोड़ने में कलीसिया अपनी सेवा प्रदान करती है। Every Christian, first of all, is called to proclaim the gospel and its values through his witnessing life before proclaiming it in words. If the bearer of the gospel does not become the gospel itself, his or her words become empty and meaningless. भारत में कैथोलिक मिशन के प्रारंभ से ही मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम छात्रावास थे। छात्रावासों ने दूर दराज के गांवों के बालक बालिकाओं के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया और उन्हें अच्छे स्कूलों में जाने का अवसर प्रदान किया। इन सुविधाओं ने आर्थिक रूप से गरीब आदिवासी एवं वंचित समुदायों के बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी दी है। भारतीय कलीसिया चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में भी अग्रणी रही है। जाति या आस्था का भेदभाव किए बिना कलीसिया लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रही है। इन दिनों इस सेवा क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो गया है। इसके बावजूद कलीसिया बेसहारों और गरीबों तक चिकित्सा सेवा पहुंचाती रही है। Every Christian, irrespective of the nationality or the office, is called to contribute in one way or the other the mission of Christ. The noblest way of all is to lead a witnessing Christian life, to be the message of Christ. Secondly, to pray for the missionaries all over the world that they may have strength amidst challenges and struggles. Thirdly, to form Christians to be missionaries with a mindset of Christ, to uplift the people, especially the needy and the downtrodden. कारागारों में प्रेरिताई सेवा उन नई सेवाओं में से एक है जिसे कलीसिया ने अपनाया है। जब मैं कारागार में बंद था तो तुम मुझसे मिलने आए। प्रभु के इस आह्वान का पालन करते हुए ये चुनौतीपूर्ण सेवा द्वारा विचाराधीन और सजा याफ्ता कैदियों के लिए उनके पुनर्वास और परामर्श की सुविधा दी जाती है। मीडिया सुसमाचारीकरण का उभरता हुआ सबसे शक्तिशाली माध्यम है। विश्वास और सकारात्मक मूल्यों की कथाओं को जन समुदायों तक पहुंचाने में कलीसिया के स्वामित्व वाले और निजी स्वामित्व वाले ख्रिस्तीय मीडिया प्रतिष्ठान त्वरित सफलता पा चुके हैं। केरल से शालोम टेलीविजन द्वारा शुरू की गई ये क्रांति अब गुडनेस टीवी, माधा टीवी, प्रार्थना भवन टीवी, दिव्यवाणी टेलीविजन, ईशवाणी टेलीविजन व आत्मदर्शन टीवी आदि के आगमन के साथ मजबूत हो रही है।
प्रिंट माध्यम और साहित्यिक प्रकाशन के क्षेत्र में कलीसिया का योगदान बहुत बड़ा है। भारत की स्थानीय भाषाओं में मौजूद शब्दकोशों की रचना का श्रेय मिशनरियों को जाता है। समाचार पत्र और प्रकाशनों की स्थापना की जड़ में विभिन्न मिशनरी प्रयास मौजूद है। हालांकि इसका कम ही अंगीकार होता है, फिर भी प्रेस और प्रकाशन के क्षेत्र में कलीसिया के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। Financially to the Solidarity Fund that would sustain the church in a missionary existence. I take this opportunity to appreciate and thank the Indian Church, the cardinals, archbishops, bishops, religious, both men and women, the laity, especially the youth and the children, for your collaboration and contribution towards the world mission. Let us proclaim the proclaimer. बपतिस्मा प्राप्त कैथोलिक के रूप में हम सभी मिलकर ख्रिस्तीय कलीसिया बनते हैं। हमारे प्रभु यीशु का आदेश है कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। इस आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु के इस आदेश का पालन करना कलीसिया के लिए केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि द्वितीय वेटिकन अधिवेशन कहता है ये कलीसिया का अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि कलीसिया स्वभाव से ही मिशनरी है।